दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अजय सिन्हा और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट। दोस्तों थंबनेल तो आपने देख लिया होगा जिसमें साफ लिखा हुआ है कि बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीत रही है और ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी ये लोकसभा चुनाव जीतने वाली है। इसके पीछे कई कारण हैं जिससे आज ये साफ हो जाएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीत रही है और किस तरह से विपक्ष हार रहा है। क्या कारण है कि विपक्ष बुरी तरह से हारने वाला है। दोस्तों आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। उन्होंने विपक्ष के आगे एक लक्ष्य सेट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो उसका गठबंधन है एनडीए जो 400 पार सीटें लाने वाला है उसको रोकने के लिए विपक्ष लगा हुआ है। यह बात समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है वही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के लिए लड़ रहा है। यानी अंतर यह है कि एक पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, दूसरी पार्टी उस जीतती हुई पार्टी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रही है। यानी विपक्ष इस समय जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है बल्कि किसी भी तरह से बीजेपी को जीत से रोकना चाहता है। बहुत बड़ा कारण होता है सोच का। किसी भी जंग में, किसी भी जगह, किसी भी फील्ड में अगर किसी को जीतना होता है तो वो जीतने की सोच लेकर चुनाव लड़ता है, जंग लड़ता है, परीक्षा देता है। लेकिन जब आपकी सोच ये हो जाए कि मुझे सामने वाले को हराना है, सामने वाले को रोकना है, तो ऐसे ही सोच का अंतर हो जाता है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया ब्लॉक, इंडी गठबंधन जो भी उसे कहते हैं उसकी सोच में है। दूसरा बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेटेजी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने धड़ाधड़ अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात पर मुहर लग गई है, नाम सामने आ गया है। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही है। माना जा रहा था कि अमेठी पे इस बार राहुल गांधी स्मृति ईरानी को हरा देंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अमेठी में स्मृति ईरानी को चुनाव लड़वाने का फैसला कर लिया है, नाम सामने आ गया है। वहीं जो कांग्रेस की लिस्ट आई है तो सोचिए कितनी तैयारी है कांग्रेस की कि अभी तक उत्तर प्रदेश की एक भी सीट पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। यानी राहुल गांधी का नाम भी अमेठी सीट पर उजागर नहीं हो पाया है कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ रायबरेली से जहां सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहीं माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह भी तय हो गया है कि प्रियंका गांधी भी अभी असमंजस की स्थिति है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं, लेकिन तय माना जा रहा है प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। यानी सोचिए कि जहां स्मृति ईरानी अमेठी में अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हैं, बाकायदा एक घर का वो गृह प्रवेश कर चुकी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सामने आ चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, वही कांग्रेस की तैयारी ये देखिए कि कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, उस एनडीए गठबंधन के अगर राजनीतिक अन्य दलों को देखा जाए, अन्य राजनीतिक दलों को, तो बीजेपी के मुकाबले दोस्तों बहुत छोटे हैं। वहीं अगर इंडिया ब्लॉक की बात की जाए यानी इंडी गठबंधन की बात की जाए तो उसमें कांग्रेस के साथ के जो दल हैं वही कांग्रेस की थुक्का फजीहत कराने में तुले हुए हैं। पंजाब मुख्यमंत्री मान खुद कांग्रेस को कोस रहे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को घास नहीं डाल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता सांसद अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो ममता बनर्जी को बीजेपी से ज्यादा कोसते हैं। यानी सोचिए कि ये गठबंधन भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि सब के सब दल अपने आप को कांग्रेस से ज्यादा मजबूत मान रहे हैं। ये कमी किसकी है? ये कमी भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं है, ये कमी तो है कांग्रेस की दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व करने में अक्षम साबित हो रही है। यानी वो नेतृत्व नहीं कर पा रही है जिस तरह से उसको राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे, बड़ी पार्टी के तौर पे अन्य दलों का नेतृत्व करना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी को दूसरी तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि किसी भी दल की हिम्मत नहीं है एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी के आगे चू भी कर सके। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की छतरी है, उस छतरी के नीचे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत जाएंगे।
अंतर दोस्तों सबसे बड़ा यही है कि एक जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है, एक जो है उस जीत को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहा है। खुद जीतने के लिए लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, लेकिन जीत से रोकने के लिए चुनाव लड़ रहा है। दूसरी तरफ एक ने अपने सबसे बड़े चेहरे की सीट घोषित कर दी, दूसरा दल जो है, दूसरा गठबंधन, वो अपने सबसे बड़े चेहरे की सीट कहां से घोषित कर रहा है, जहां से वो जीत चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, उस उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक एक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई। दोस्तों ये सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है। बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद, जिसमें कई धर्मों के लोग हैं, कई धर्मों के, सभी धर्मों के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के इतर भी वोट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार बने, हम कांग्रेस को वोट दे, समाजवादी पार्टी को वोट दे, टीएमसी को वोट दे, बहुजन समाज पार्टी को वोट दे। लेकिन उनके आगे सवाल यह खड़ा होता है कि उनका वोट बेकार नहीं जाएगा, यानी उनको ये उनके मन में आता है कि अगर कांग्रेस को हम वोट दे तो किस प्रत्याशी को दे। जैसे मानिए कि आप न्यूट्रल हैं, आपने अभी तक सोचा है कि हम ठीक कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस जो है कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे, और मानिए आप अमेठी में रहते तो आप किसे किसे वोट देंगे? अमेठी में तो कोई प्रत्याशी ही नहीं है अभी कांग्रेस का, और पता नहीं वो कब घोषित करे अमेठी का प्रत्याशी। लेकिन स्मृति ईरानी अपनी चुनाव की तैयारियां जोरों पे कर रही हैं। तो सवाल यही उठता है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो वो आखिर वोट किसे दें? समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा अपना गठबंधन धर्म निभाते हैं और उसका वो नुकसान भी उठाते हैं। पिछले हर चुनाव में देखा गया कि जब जब उन्होंने गठबंधन किया तब तब अखिलेश यादव को खुद नुकसान हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव उस गठबंधन धर्म को हमेशा निभाते हैं और अभी भी निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी ठीक तरह से चुनाव जो लड़ना है वो लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के आगे बहुत छोटी पार्टी है, बहुत छोटी पार्टी है। कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तभी हरा सकती है जो भारतीय जनता पार्टी के बराबर की दिखे, यानी कांग्रेस। कांग्रेस एक ऐसी है जो अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। लेकिन हाल फिलहाल जो स्थिति है वो साफ पता चलती है कि कांग्रेस के अंदर अभी उतना नेतृत्व नहीं है, उतनी जो है दूरदर्शिता नहीं है, उनकी कोई ऐसी तैयारी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा ले। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की बात कर रही है, नरेंद्र मोदी 400 पार की बात कर रहे हैं, उनका लक्ष्य 400 पार सीटें लाने का नहीं है। उनका लक्ष्य सीधा है कि विपक्ष के दिमाग में बात बैठा दो कि इनको 400 सीटें जीतने से रोकना है। यानी अगर 400 सीटें नहीं आती हैं, एनडीए के खाते में 350 सीटें आती हैं, तो विपक्ष इसे अपनी जीत मान लेगा कि देखो हमने उनको 400 पार जाने से रोक दिया। लेकिन विपक्ष ये बात नहीं समझ रहा है कि ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि वो 400 का लक्ष्य लगा के 350 तो कवर कर ही लेगी। सीधी बात है, उदाहरण के तौर पर आपको समझा देता हूं दोस्तों। मानिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस की तैयारी करने वाला जो शख्स है, जो बंदा है, उसकी इतनी तैयारी हो जाती है कि वो किसी भी राज्य की जो सेवाएं होती है, यानी अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो पीसीएस की, उसको वो बहुत आसानी से निकाल देता है अगर उसने गंभीरता से आईएएस की तैयारी की है। यही तैयारियां होती है कि लक्ष्य बड़ा सेट किया जाता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो तैयारी की जाती है, उसके बाद लक्ष्य में अगर 10-20% की कमी रह भी जाए, लेकिन जीत जरूर मिल जाती है सामने वाले। तो भारतीय जनता पार्टी तो यही तैयारी करके चल रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यही तैयारी करके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं पर इस समय खूब फोकस कर रहे हैं। आपने देखा क्रिएटर्स का कैसे मेला लगा हुआ था वहां पर। क्या कांग्रेस ये नहीं कर सकती है? कर सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि दूरदृष्टिता, यानी उनको पता है कि हमको किस तरह से एक 400 पार का जो आंकड़ा है वो दिमाग में बैठा देना है। वो बैठा देना है विपक्ष के दिमाग में कि विपक्ष बस बीजेपी को 400 पार जाने से रोके। यानी अगर 380 पर भी ले आता है तो विपक्ष ये बात कहेगा कि हमने देखो 400 पार जाने से रोक लिया, कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। तो दोस्तों ये बहुत बड़े कारण हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव जीत रही, इस बात पे मुहर लग चुकी है।
अब बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ये बात लगातार, जो यूट्यूब पर पत्रकारिता कर रहे हैं, वो बहुत से ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होगी, बीजेपी कहीं की नहीं रही, नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे, स्मृति ईरानी हार रही। ये संभव नहीं है। पिछले चुनावों में जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में यही लोग लगातार कह रहे थे कि जो है भारतीय जनता पार्टी हार रही, कांग्रेस की बड़ी जीत है, लेकिन अंत में हुआ क्या? तीनों राज्यों में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की और कांग्रेस को बड़ी मुंह की खानी पड़ी। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का मुकाबला अभी नहीं है कोई भी, किसी भी तरह से। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधे पे लेकर चल रहे हैं। यानी वो एक चेहरा है जो पूरे विपक्ष पर भारी है, भारतीय जनता पार्टी पे भी वो चेहरा डोमिनेट कर रहा है। बीजेपी के परिवार की जगह लोग मोदी का परिवार लिख रहे हैं। वही राहुल गांधी, जिनको पूरी कांग्रेस मिलकर उठा रही है, तब भी राहुल गांधी में वो राजनीतिक परिपक्वता दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है? क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव जीत रही है, 110% जीत रही है। अब 400 सीटें नहीं आती हैं, 380 आती, 370 आती हैं, उसका तो कोई गेम नहीं है, लेकिन जीत रही है चुनाव, ये मान के चलिए। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो, जेन्युइन लगा हो, आपको लगा हो कि किसी भी तरह से बायस्ड नहीं है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।